कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में सभी किसान भैया बहनन को बहुत ही बहुत स्वागत है। आज आपके संगे कहा है हम सुनील राय और सभी जनों के लाने दो ही हाथ जोड़े की राम राम। आज के अपने कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पधार चुके हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आकाशवाणी सागर के स्टूडियो में अपने बीच पधारे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र प्रमुख एवं प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर MP दुबे साहब। दुबे साहब, आपको बहुत ही बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। और मालक हरों अपन झट्टाई बात करें लेते हैं आज के अपने पहले किसान भैया से। हेलो। हेलो सर। नमस्कार भैया। नमस्ते। स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। हाँ सर, हम काम तब साथ दो बोल रहे थे भगोली से। हाँ तो काम था भैया। अब अपन का काम लगाए। अब काम तो अब पानी गिरो तो ना सोच रहा सर के बोनी करे कि नहीं। एक आध डोंगरे गिरे हुए अबे तो। अब तो ये हो ये कहीं तो गिरे हैं और अब तो गर्मी पड़ रही भाई, तो आपसे पूछ रहा है बोनी करे सोयाबीन मूंगफली की कि नहीं। आज अपने बीच में कृषि अनुसंधान केंद्र से केंद्र प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर MP दुबे साहब अपने संगे विराजे हैं। आपकी समस्या को निदान करें देते ध्यान से सुनियो। आपके साथ सभी किसान भाइयों को राम राम। देखिए, अभी हमारे जिले में पानी बहुत कम गिरा है और ऐसा माना जाता है कि जब तक 4 इंच पानी ना गिर जाए, है ना जी सर, जब तक अपन बोनी नहीं कर सकते। कुएं में पानी है तो बोनी कर सकते, चूंकि आज 20 तारीख हो गई है। 15 जून से हमारी अनुशंसा होती खरीफ फसलों की। कर सकते हैं बशर्ते आपके पास जानवरों से रखवाली का साधन हो, क्योंकि पहली फसल आएगी तो नुकसान करेंगे जानवर, कीड़े भी ज्यादा लगेंगे। मेरी बात समझिए, गौर से मनन कीजिए, फिर आगे बढ़िए। और पानी की अगर पर्याप्त सुविधा किसान भाइयों के पास है तो सीमित क्षेत्र में वो बोनी विभिन्न फसलों की कर सकते हैं। और ऐसी प्रजातियां बोइए जो मध्यम से लंबी अवधि की हों। ठीक है काम था भैया। हाँ ठीक है सर, है ना, अपनी समस्या को निदान होगा। धन्यवाद, आपने हमारे फोन लगाओ। जयराम जी भैया नमस्ते। हेलो। हेलो जयराम जी। सागर। बिल्कुल सही भैया। मैं दतौना से सुनील उपाध्याय बोल रहा हूँ। बिल्कुल बहुत ही बहुत। ये जानना चाहते थे। हाँ बताओ। इस साल सोयाबीन कौन सा बोया जाए, अपने क्षेत्र में कौन सा सही रहेगा। देखिए, बहुत सारी प्रजातियां हैं उपाध्याय जी, आपके ज्ञान में भी होंगी, संज्ञान में भी होंगी। और सभी किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि सागर में चूंकि जो वार्षिक वर्षा है 1230 mm वार्षिक होती है और उसमें 90% से ज्यादा बारिश हमारे यहाँ 3 महीनों में हो जाती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने में, कभी कभी अक्टूबर में भी आती है। तो हमारे यहाँ का जो बोनी का पैटर्न है, खासकर खरीफ के पैटर्न को रबी फॉलो करता है। तो जब तक 4 इंच पानी ना गिर जाए, जब तक हम बोनी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, इनको प्रश्न जो होता है कि कौन से किस्म की अच्छी किस्में हैं, ना केवल सागर पूरे हिंदुस्तान में अनुमोदित हैं। सागर तो एक छोटी जगह है, छोटा एग्रो क्लाइमेट है। GS 20-116 सबसे सर्वोत्तम हमारे क्षेत्र पर पाई गई है। 2098, 2069 ढेर सारी प्रजातियां हैं भाई। 20-116 लेके आया हूं। बिल्कुल सही वैरायटी लाए हैं और आप इसको बोइए, लेकिन ये लगभग 100 दिन में पकती है, तो जल्दबाजी ना करें इसको बोने में। निवेदन साथ में केवल सोयाबीन पर आश्रित ना रहें। जैसा कि हम लोगों ने APC साहब की जो मीटिंग थी कल, उसमें हम लोगों ने जो विश्वविद्यालय की तरफ से अपनी बात रखी है किसानों के हित में, धान को छोड़ के तमाम फसलें आप रेजेंट फरो में या रेड बेस्ट प्लांटर जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो उसमें बोएं। हमारा विश्वविद्यालय और हम लोग सलाह देते हैं कि ये बोनी छोड़ें, जो आप समतल बोनी कर रहे हैं उसको कूड़ नाली पद्धति पर करें। 18 इंच वाली और मेड़ा की। बिल्कुल सभी किसानों। ठीक है सुनील भैया जी। हाँ जी, आपकी समस्या को निदान होगा, संगे सभी किसान भैयारों की समस्या को निदान होगा। जयराम जी भैया। जयराम। एक और किसान भैया की समस्या को निदान करें ओ के पहले अपन सुने लेते हैं एक शिव भजन। एक गा रहे हैं सेठ राघव दास। शंकर सुजान महिमा महान, हित चित से ध्यान धरते ध्यानी। कहो नाय मात जुग जोरो हाथ, जय भोलानाथ ओ गणदानी, जय भोलानाथ ओ गणदानी।
शंकर सुजान महिमा महान, हित चित से ध्यान धरते ध्यानी। कौनाए मात जुग जोरो हाथ, जय भोलानाथ को गणदानी। है शीश गंग पीते हैं भंग, है वाम अंग गौरा माई। ब्राजे महेश गोदी गणेश, उपमा कवेश कौना पाई। क्या चंद्र भाल गल मुंड माल, शोभा विशाल अति छव छाई। कर में कपाल लिपटे हैं ब्याल, अस महाकाल सुंदरताई। शारदा शेष सुर का सुरेश, गाथा हमेश गाते ज्ञानी। कहुनाए मात जुग जोरो हाथ, जय भोलानाथ को गणदानी। के हर की छाल लीनी समाल, आसिनी डाल हरि ब्राजत हैं। भस्मी मसान लय छान छान, वस्त्रन समान तन साजत हैं। गोल के गोल गन रहे डोल, डमरू के बोल क्या बाजत हैं। मुद्रा है कान त्रिशूल पान, शोभा निधान छवि छाजत हैं। सिर जटा मुकुट कोपी नहीं कट, भज त्याग कपट बन अगवानी। कहो नाय मात जुग जोरो हाथ, जय भोलानाथ ओ गणदानी। कैलाश खास जा करें वास, सेवा में दास रहते हरदम। सुर ओ मुनीश नावत है शीस, कर दर्श ईस हट जावे गम। गंधर्व आन कर कर के शान, गंधर्व आन कर कर के शान। करते हैं गान नृत्य छम छम, जब आवे सम बोले एकदम। हर हर बम बम हर हर बम बम, हर हर बम बम हर हर बम बम। भज कर के राम कियो भस्म काम, प्रभुता तमाम जग ने जानी। कहुनाए मात जुग जोरो हाथ, जय भोलानाथ ओ गणदानी। सब सुरन भूप सुंदर स्वरूप, आभा अनूप श्री त्रिपुरारी। जो धाये धाये के शरण जाए, करके सहाय विपता टारी। भाऊ नरान देते हैं ज्ञान, रघुवीर आन चंग झनकारी। नित अमर चंद करते आनंद, नित अमर चंद करते आनंद। दंगल में छंद कैटक सारी। भज भोगी लाल शंभु कृपाल, होवे दयाल तज अभिमानी। कहो नाय मात जुग जोरो हाथ, जय भोलानाथ ओ गणदानी। शंकर सुजान महिमा महान, हित चित से ध्यान धरते ध्यानी। शंकर सुजान महिमा महान, हित चित से ध्यान धरते ध्यानी। कहो नाय मात जुग जोरो हाथ, जय भोलानाथ ओ गणदानी। जय भोलानाथ ओ गणदानी। हेलो, जयराम जी भैया। जयराम जी भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। अमोला की बात से कमर सिंह। हाँ भैया, कमर सिंह भैया बहुत ही बहुत स्वागत है आपको। जी सर। कमर सिंह भैया बताओ, आज किसानी को लेके अपन का समझ वो चाहत है? या समझ वो चाहत सर के बीज बताओ कौन से अच्छी भैया किस्म के, सूरज के, मूंग के, कौन सी लगाएं? मतलब सोयाबीन को और उड़दा को और मूंग की कह रहे हैं? जी सर। ये कौन सा बीज अपन लगाएं? आपका प्रश्न आ गया है। पिछले साल आपने कौन सा बीज बोया था? साठिया भाव तो हम बता सोयाबीन। साठिया 95-60, ये तो बहुत पुराना है। हाँ।
बहुत सारी प्रजातियां हैं। बीज आपको जहां मिले वहां ले लीजिए, किसानों से भी मिल सकता है। 2069 है, JS 2069 है, 2098 है, 2016 है। और NRC जो इंदौर का अनुसंधान केंद्र है भारत शासन का, ICR का, NRC की जितनी भी प्रजातियां हैं मध्यम अवधि में और जल्दी पकने वाली, उनमें से जो भी प्रजाति आपको मिल सकती है आप ले लीजिए। बीज निगम इसकी आपूर्ति किसान भाइयों को कराता है, बेचता है, वहां संपर्क करें। दूसरा सबसे अच्छा स्रोत होगा आपके विकास खंड का, आपके गांव का जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है, उससे संपर्क करके उनसे प्रजाति का नाम पूछें, उनसे उपलब्धता के बारे में जानकारी लें। और अगर आपके आसपास कोई बड़े किसान हैं, उन्नत किसान हैं, तो आप उनसे भी बीज ले सकते हैं। जहां आपको बीज मिले, सभी बीज आज के समय पर उन्नत किस्म के मिलेंगे। और अभी ना करें, कम से कम 4 इंच पानी गिरने दें, इसके बाद ही बोनी की हम सोचें। अभी बहुत समय है हमारे पास, कम से कम 5 जुलाई तक का तो मुख्य समय है। और हम कुछ हद तक 10 जुलाई तक भी हम बिना नुकसान की बोनी कर सकते हैं। और उड़द की बोनी कब तक करी जा सकती है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, जो मैंने समय जो बताया है 5 जुलाई, इसके बाद हम उड़द की बोनी 10 जुलाई तक आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है कि पौधा बढ़वाड़ तो लेता है, लेकिन पौधे में जो विभिन्न फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं, जो अवस्थाएं बदलती हैं, उसके माकूल आर्द्रता तापक्रम नहीं मिलने से अफलन की स्थिति इन फसलों में आ जाती है। इसलिए विभिन्न फसलों की बोने की अवधि निश्चित की गई है। उसमें 2-5 दिन का थोड़ा अगर देरी हो जाती है तो वो नुकसान उतना नहीं होता है। आपको जो साहित्य मिलता है उसको पढ़ें। आपके नजदीक में जो कृषि अधिकारी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है, इनके वैज्ञानिक हैं, उनसे संपर्क करके जाति विशेष की कृषि कार्यमाला पूछ कर ही आगे बढ़ें तो आपको भरपूर उत्पादन मिलेगा। और सभी किसान भाइयों के लिए एक सलाह और है। देखिए, जैसे हमारी वर्षा आती और हमारे किसान भाई खाद के लिए और बीज के लिए परेशान होना शुरू हो जाते हैं। बहुत कम किसान भाई होंगे, मुश्किल से 20-25%, जो 2 महीना पहले इंतजाम कर लेते हैं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि भैया अगर पानी गिर गया तो जमीन आपका इंतजार नहीं करेगी। सभी से अनुरोध है, अभी समय है, दौड़ भाग करके जहां से जैसा बीज मिलता है आप ले लीजिए। लेकिन आप किसी ऐसी जगह के उसमें भी ना फंसिए जो बीज अच्छा ना दे, जिसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो बगैर वैज्ञानिक की सलाह से, बगैर कृषि अधिकारी की सलाह से आप थोड़ा सा इसमें ना करें। अपने हिसाब से उनसे सलाह जरूर लेते रहें और जहां आपको बीज उपलब्ध हो सकता है आप लें। और कुछ ऐसे हमारी सोसाइटीज हैं, मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण जो सागर में संभागीय वो है, उनसे भी आप सूचना ले सकते हैं कि उनकी कितनी संस्थाएं हैं। करीब 60-70 संस्थाएं हैं जो उनका निरीक्षण परीक्षण करती हैं। उनको पता रहता है कि किस सोसाइटी में किस प्रजाति का कितना बीज उपलब्ध है। तो बीज निगम के अलावा मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, जिसका कार्यालय मकरोनिया इसैन नगर में है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। हेलो, जयराम जी भैया। जयराम जी राय साहब, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। जी हाँ सर, मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा हूँ। ग्राम बिजोरा, जिला सागर से गोलू अहरवाल। हाँ गोलू भैया, बताओ झट्टा कौन सी समस्या है आज? घर के लारे थोड़ी सी किल आवे चाहते हैं। हाँ। तो आवे लगा सकाते हैं? बिल्कुल ठीक है। दुबे साहब आपकी समस्या को निदान करें देते हैं। जी नमस्ते सर। नमस्ते भैया। देखिए, इतना तापक्रम है, मैंने अपने घर में भी ककड़ी और लौकी की बेल लगाई थी, है ना, 1 महीना के आसपास की हो गई है। लेकिन उसमें से ये देखा गया है कि इतनी गर्मी, इतना तापक्रम इस बार है कि हमारी वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं, बिल्कुल मर गई हैं। अब किसान भाई जो कछुआरे करते हैं बिना छाया के, ये फसलें इतने तापक्रम को नहीं झेल पा रही हैं। थोड़ा इंतजार करिए और ऐसी जगह लगाइए जहां पर छाया हो परमानेंट। खुले में मत लगाइए, क्योंकि मेरा खुद का निजी तजुर्बा है। पहले थरे लगा लें आप, थरे को रोपित कर दें बाद में, है ना। हमारे यहाँ पे तो गांव में सर तो पेड़ लगे रहे थे सर जी, बमूरा है। बिल्कुल उसके नीचे लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया है। सीधी धूप से बचें, गर्मी से बचें। और जहां आप रोपित करेंगे तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, किसान भाई जागरूक हैं, वो जानते हैं, उनको वर्षों का अनुभव है। कछुआरों में वो ऐसी भीषण गर्मी में राय साहब छाया करते हैं, क्योंकि ये पौधे बड़े नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं। निश्चित रूप से इसको बचाएं। और जैसे ही हमारे यहाँ लगभग 3-4 इंच पानी गिर जाएगा, मौसम में ठंडक आ जाएगी, फिर उनको छाया की जरूरत ज्यादा नहीं रहेगी। ठीक है गोलू भैया, धन्यवाद भैया। जयराम जी। जी जयराम जी।
अगले किसान भैया से अपन बातचीत करें ओके पहले सुने लेते बद्री प्रसाद परदेसी को गाओ भाव जो लोकगीत। काय बोली काय बोली काय बोली काय बोली रे भुनु सारे चिरैया, काय बोली रे भुनु सारे चिरैया, काय बोली। जल डूबत गजे राज उबारी, जल डूबत गजे राज उबारी, खम्ब फारे रे नाक सुमारी, खम्ब फारे रे नाक सुमारी। जन प्रहलाद जन प्रहलाद भक्त खां तारे, राम राम कही राम राम कही, तब बोली भुन सारे चिरैया, काय बोली रे भुन सारे चिरैया, काय बोली। सुआ पढ़ावत गण का तर गई, सुआ पढ़ावत गण का तर गई, पी के जहरे मी राजू अमरो भई, पी के जहरे मी राजू अमरो भई। सबूरी राम की गोद में मर गई, सबूरी राम की गोद में मर गई, राम राम कही तब बोली भुनु सारे चिरैया, काय बोली रे भुनु। हनुमान नले लील मनाए, जल ऊपर पथराते राये, हनुमान नले नील मनाए, जल ऊपर पथराते राये। ल्याए सजीवन ल्याए सजीवन लखन जीवाए, राम राम कही राम राम कही, तब बोली भुनु सारे चिरैया, काय बोली रे भुनु सारे। गीध अजा मिले सदन कसाई, सूर कबीर रविदास मनाई, गीध अजा मिले सदन कसाई, सूर कबीर रविदास मनाई। पलटू नानक पलटू नानक शब्द सुनाई, राम राम कही राम राम कही, तब बोली भुनु सारे चिरैया, काय बोली। ब्रह्मा विष्णु शिव अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु शिव अविनाशी, काटते हैं प्रभु जम की फांसी। परदेसी दर्शन अभिलाषी, राम राम कही राम राम कही, तब बोली भुनु सारे चिरैया, काय बोली रे भुनु सारे चिरैया, काय बोली रे भुनु सारे चिरैया, काय बोली रे भुनु सारे चिरैया।
हेलो। हेलो किसान मानी सर। बिल्कुल सही। गुड्डू चौबे बोला बामवाड़ी झूड़ा जिला सागर से। स्वागत है गुड्डू भैया आपकी। बताओ अब का मन में बात कहानी अपने लाने। सोयाबीन कौन सा में का जो में 2 पैसा मिले और उड़दा को बीज बताओ कि लेने पड़े। ये बताओ गुड्डू भैया, पहले आपने सोयाबीन कौन सा बोया था खुद के खेत में पिछले साल? तो हमने एक नव बीज कृषि विज्ञान केंद्र से मिलो तो 2016। अच्छा 2016 कहाँ से मिला था आपको? बिजवाड़ा। अच्छा, तो उसका बीज रखा होगा जी, तो उसको लगाइए ना भैया, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? अच्छा, तो जल्दी वाली किस्मों में आप प्रजाति का नाम लिखिए। आप अपने ग्राम सेवक से पूछें कि हमको ये प्रजाति चाहिए है JS 20-116। कम दिन में पकती है, लगभग 105 दिन में आ जाती है, 100 से 105 दिन में। उत्पादन बढ़िया होता है, रोग वोग बहुत कम लगते हैं, पीला रोग भी नहीं लगता, बाकी दूसरे रोग भी नहीं लगते। 2098 ये भी प्रजाति बढ़िया है। विराट एक ऐसी प्रजाति है मूंग में जो कम दिन में आ जाती है। हमारे किसान भाई खरीफ में मूंग की बोनी नहीं करते हैं, क्योंकि मूंग ज्यादा 62-65 दिन में आ जाती है और बोई पीक पीरियड रहता है पानी गिरने का, तो हमारी मूंग खराब हो जाती है। उड़द लगा सकते हैं, उड़द में बहुत सारी प्रजातियां हैं, जो भी आपको उन्नत मिल जाए आप उसकी बोनी कर सकते हैं। कि जो IPL 13-1 नई प्रजाति है, अगर उसका बीज कहीं मिलता है तो उसको आप रोपित कर सकते हैं। मेरा निवेदन है, अनुरोध है वैज्ञानिक होने के नाते कि धान को छोड़ के सोयाबीन, राहर, उड़द और तिल, रामतिल जो भी आप बोना चाहते हैं, भूमि के हिसाब से, आपकी आबो हवा के हिसाब से आपको खेत में बदलाव करना है। सोयाबीन के ऊपर सोयाबीन बिल्कुल ना बोएं, दूसरी फसल लगाएं। और इन तमाम फसलों में अपनी सीड ड्रिल में एक कुसिया निकाल दें बीज का, 9 इंच की जगह 18 इंच में बोनी करें। और जो आपकी 18 इंच पे जो पड़ेहारी बनेंगी, जो पोर बचेगा, उसमें दोनों तरफ बेल्डिंग करके हल्की पंजी लगा दें। तो क्या होगा कि आपकी जो बीज गिरेगा वो उस पे मेड़ा बन जाएगा। तो मेड़ का कूड़ और कूड़ का मेड़ बनने से क्या होगा कि कम पानी गिरेगा तो भी आपकी फसल नहीं मरेगी किसी भी अवस्था में। और अगर ज्यादा पानी तुरंत गिर जाए या बाद में गिर जाए, जो पकने पर हमारी फसलें खराब हो रही हैं जिले की, उससे भी बचाव होगा। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि समतल बोनी ना करके, जिसको हम लोग फ्लैट सोइंग बोलते हैं वैज्ञानिक लोग, इसको छोड़ें और रिच फरों पर बोनी करें। आपको अगर कृषि विभाग के माध्यम से या कस्टम हायर सेंटर के माध्यम से या कृषि अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से अगर आपको एक साथ बखरनी और बोनी करने, मेड़ा पे बोनी करने की मशीन मिल जाती है, रेज्ड बेड प्लांटर मिल जाता है, तो कुछ हिस्से में बोनी करवाएं। उनके भी टारगेट होते हैं, वो भी कुछ कम पैसों में सब्सिडी में बोनी करते हैं, किसानों की बखरनी करते हैं। उनको भी भारत मध्य प्रदेश शासन ने टारगेट दिया हुआ है। तो आप कृषि अभियांत्रिकी विभाग से भी संपर्क रखें, तो उनको भी अपने कुछ लक्ष्य हर जिले में पूरे करते होते हैं। तो इस प्रकार से अगर बोनी की विधि में बदलाव करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जमीनें स्वस्थ होंगी, बदलाव होगा। सोयाबीन के ऊपर दूसरी फसल बोएं, खरपतवार कम आएंगे और पानी की बचत होगी। पानी जब वो रुक जाएगा 10 दिन 15 दिन का, तो उसमें आपकी फसल भी नहीं मरेगी। और अगर मान लो अतिवृष्टि बार बार या बीच में या 1-2 बार या पहले या बीच में या अंत में होती है, उससे जो हमारी फसलें खराब हो जाती हैं उससे भी बचाव होगा। ठीक है गुड्डू भैया। दुबे जी एक प्रश्न और हमारे मन में आ रहा है। बोलो भैया। जैसे अपने खेत में ओगरा लगा है तो कम मका दे सकते? बिल्कुल बोइए। मका में वो उगरा नहीं लगेगा जो उगरा आपकी मसूर में या चना में लगता है, बिल्कुल बोएं। और हमारे जिले में सुखद पहलू ये है कि धान की राय साहब और मक्के का रकबा बढ़ रहा है। किसान समझ गए हैं कि अब हमको सोयाबीन लेने में हमको घाटा हो रहा है। किसान अपने बुद्धि विवेक से, वैज्ञानिकों की सलाह से, कृषि विभाग से परामर्श लेके दूसरी फसलों की तरफ आ गए हैं। खासकर हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे आपका जैसी नगर हो गया, आपका मालथौन हो गया, हल्की मिट्टियां हो गई, बंडा हो गया, शाहगढ़ हो गया है, ऐसी जमीनों में हम अपनी परंपरागत फसलें, तिली, जो ढालू जमीनें हैं, रामतिली और कोदो कुटकी, इसका भी जमाना आ गया है। तो उसमें भी हम अपना इन फसलों के द्वारा खेती का श्रीगणेश करें, जहां एक और हमको किसान को अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कहना चाहिए जिन्स मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा इलाज जमीनों का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उनके स्वास्थ्य में जो गिरावट आ रही है जमीनों के, वो फसल चक्र अपनाने से, दूसरी फसल बोने से, बिना पैसे के
आपकी जो भूमि है वो सुधरेगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ज्वार और मक्का की बिल्कुल, बोनी बिल्कुल। करने से अपनी भूमि में बहुत अच्छा सुधार हुई है। गुड्डू भैया, आपने हमारे तक फोन लगा, आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद। जयराम जी। आपकी लाने बड़ी भज्जा धन्यवाद। तो माला खरो जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी आज के अपने ए कार्यक्रम में जो न विषय विशेषज्ञ पधारे हते कृषि अनुसंधान केंद्र से केंद्र प्रमुख डॉक्टर MP दुबे साहब। आपरों से बातचीत कर रहे थे हम सुनील राय। सभी जना खा राम राम।